सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः राम वृक्ष बेनीपुरी रचित बाल गोविंद पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ रेखा चित्र है। इसके माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो अपने क्षेत्र का लोक नायक है, जो मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इन्होंने रूढ़ियों से ग्रस्त समाज से टक्कर लेकर अपने युग में सर्वत्र क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। ये कबीरपंथी हैं। वे अपने खेत की पैदावार को सिर पर रख कबीर के मठ पर जाते हैं। भेंट स्वरूप प्रसाद के रूप में जो भी मिलता है उसी से गुजारा करते हैं। उनके घर का आंगन संगीत भक्ति से ओत-प्रोत रहता है। चलिए पाठ का आगे का भाग पढ़ें, शेष भाग का अध्ययन करें। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो मतलब भगत गृहस्थ होते हुए भी बच्चों आडंबर से दूर साधारण वेशभूषा में रहते थे तथा सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र की मुखाग्नि पुत्रवधू से करवाई और पुनः पुत्रवधू का पुनर्विवाह करा के विधवा विवाह के माध्यम से नारी के महत्व को प्रश्रय दिया। बाल गोविंद भगत की मौत उसी के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। स्नान करना उनकी उतनी आस्था नहीं थी बच्चों, जितना वो वहाँ चाहते थे कि संतों से मेल मिलाप होगा, जानने ज्ञान की बातें होंगी, इसलिए वह जाना चाहते थे। लोक का दर्शन करेंगे, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी और गंगा बहुत ही दूर, 30 कोस पर गंगा। साधु को संबल लेने का क्या हक? मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं जो साधु होते हैं उन्हें किसी की आश्रय, संबल मतलब आश्रय की जरूरत नहीं होती है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? और जो वो तो खुद भी गृहस्थ भी थे, साधु भी थे, तो वो किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर आते। तो रास्ते में किसी से कुछ लेते नहीं थे, घर से खाकर ही चलते और घर लौट कर ही वो खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही उनकी मस्ती होती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, अ, अ, किंतु टेक वही जवानी वाली। बुढ़ापा आने पर भी उन्होंने क्या, उनकी टेक, उनका जो रहन सहन था, उनका जो ध्यान, ये प्रभु के प्रति जो भक्ति थी, वही जवानी वाली थी। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। किंतु टेक वही जवानी वाले। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। इतना होने पर भी वो अपना नियम और व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे, उन्होंने नहीं छोड़ा। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना,
दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। उस दिन भी क्या हुआ? संध्या के समय, शाम के समय गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। जैसे लग रहा है जैसे तागा टूट गया हो, उनका स्वर बिखर गया। भोर में लोगों ने ये माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, तागा टूट गया, माला का एक एक दाना जैसे बिखर गया हो। भोर में माने सुबह होते ही लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा रहा। यानी इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पाठ के माध्यम से जाना कि साधु की पहचान उनके विचारों, ज्ञान, भक्ति, त्याग आदि से होती है। सच्चा साधु जाति पाति, ऊंच नीच, सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं का अनुसरण नहीं करता। वह एकमात्र ईश्वर में आस्था रखता है तथा सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखता। तो यही थे, इन्हें ऐसा ही व्यक्तित्व था ये बाल गोविंद भगत का। चलिए बच्चों, शब्दार्थ नोट करें। तूल, तूल में लंबी चौड़ी बात। चुल्लू, थोड़ा सा। दलील, दलील मतलब होता है तर्क। सब संबल, संबल मतलब सहारा। संबल, अनुस्वार छूटा हुआ है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। संबल मतलब सहारा। छीजना, छीजना मतलब कमजोर होना। पंजर, ढांचा। एक कोस, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी होती है एक कोस। समझ गए बच्चों? तो वो जो गंगा स्नान करने के लिए जाते थे तो 30 कोस पर गंगा थी वहां। तो समझ लीजिए एक कोस लगभग 3 किलोमीटर। तो अब 30 कोस का ये अनुमान लगाइए कितना किलोमीटर वो दूरी तय करके गंगा स्नान करते थे। चलिए, गृह कार्य बच्चों नोट करेंगे। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगी, समझेगी और गृह कार्य बनाएंगी। गृह कार्य को अपने ये फेयर कॉपी में करेंगी। पहला प्रश्न, बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है? बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है? दूसरा प्रश्न, भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कैसे? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।